नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और शुरुआत हम करने वाले हैं चुनाव की खबरों से। जी हां, आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। इस चरण में सबसे कम सीट पर चुनाव हो रहे हैं। 5वें चरण में करीब 9 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं और वोट डालने के लिए करीब 95,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ और मुंबई साउथ सेंट्रल ये अहम सीटें हैं। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने आज सुबह वोटिंग की। तो आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये 5 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से आज इस वक्त वोटिंग जो है वो हो रही है। आप देख सकते हैं पूरे देश में 49 सीटों पर आज अलग अलग राज्यों में वोटिंग हो रही है। दिग्गज हस्तियों ने वोट डाला है। आप इसके साथ ही देख सकते हैं आरबीआई गवर्नर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कॉरपोरेट्स ने भी मतदान किया। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने भी वोटिंग की। और चलिए इस वक्त अब जरा ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं और अमेठी से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा, मुंबई से मेरी सहयोगी आस्था चोपड़ा और मुंबई से ही मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस वक्त आप कहाँ हैं, पहले तो ये बताइए। और एक जो सुबह सुबह मुंबई के वोटर्स का उत्साह है और वो वाकई देखने लायक होता है, चूंकि बार बार इस पूरे पोलिंग में गर्मी ने एक बड़ा फैक्टर निभाया है। मुंबई में इस वक्त किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, जरा आप दिखा पाएं। तो मैं इस समय हूं वर्ली सीफेस पर, जो बीएमसी की स्कूल है वो एक पोलिंग सेंटर है और ये पोलिंग सेंटर मुंबई साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से ही लोग आने शुरू हो गए थे। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। तो सीनियर सिटीजन्स वगैरह ने जल्दी आकर ही अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग किया। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा कि एक 95 इयर्स के जूलियो रिबेरो, जो कि फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई के, फॉर्मर डीजीपी पंजाब, एम्बेसडर रोमानिया और सेक्रेटरी रहे हुए होम डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो 95 साल की उम्र में सुबह सुबह 7 बजे यहाँ पर वोट डालने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि सर, आपकी तो जो उम्र है उसमें इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आपके घर पे भी आ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कई सारे लोगों को आना पड़ता घर पे, तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए मैं खुद ही पास में ही रहता हूं। तो 95 साल की उम्र में वो वोट डालने आए और उन्होंने 1952 से लेके, यानी जब पहली बार देश के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे तब से लेके अब तक वोटिंग की है, ये जूलियो रिबेरो सर ने बताया। तो ये काफी इंस्पिरेशनल था। इसके बाद हमने देखा कॉर्पोरेट इंडिया से भी दिलीप पिरामिल थे, जिन्होंने वो वोट डालने आए। और मुंबई की इस बार जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीटें हैं उसमें पिछली बार के मुकाबले समीकरण काफी बदले हैं। पिछली बार 6 की 6 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन बाद जो परिवर्तन हुआ है, स्प्लिट हुआ है शिवसेना में, तो 6 में से 3 सीटों पे इस बार शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, 2 सीटों पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और 1 सीट पे बीजेपी वर्सेस शिवसेना यूबीटी का मुकाबला है मुंबई में। ये दिलचस्प है क्योंकि बदले समीकरण में आखिर वोटर्स किसके हक में इस बार अपना भरोसा लुटाते हैं, ये बहुत अहम बात है। इन सब के बीच में ज़रा अमेठी चलते हैं। अमेठी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा पता ही है कि पहले राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीट को बदला और रायबरेली चले गए। अब यहाँ पर स्मृति ईरानी है और स्मृति ईरानी का सीधा मुकाबला अगर हम देखें तो कांग्रेस के बड़े करीबी रहे और भरोसेमंद रहे किशोरी लाल शर्मा से है। तो ज़रा वोटर्स का उत्साह भी हम जानेंगे और इसके साथ ही जो अमेठी में समीकरण है और हाल फिलहाल किस तरह के घटनाक्रम बदले हैं, उन सभी पर हम चर्चा के लिए चलते हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद,
अमेठी बड़ी ही कह सकते हैं कि निर्णायक सीट है, और इस लिहाज से भी क्योंकि यहाँ का वर्डिक्ट बहुत बड़ा मैसेज भी देगा उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत में। जरा बताएं, चूंकि लोकतंत्र का पर्व है तो पहले हमें वोटर्स का जश्न मनाना होगा। पहले बताएं वोटर्स के लिए क्या खास इंतजाम है, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अमेठी में ही हैं, गौरीगंज कस्बा है, और ये जिस बूथ पर हम इस वक्त खड़े हैं ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे जो मौजूदा सांसद है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वो वोट कास्ट करेंगे। उन्होंने अपना यहीं पास में ही अपना घर बनवाया है, अब वो अमेठी की निवासी हो गई हैं, लिहाजा उनका वोट भी यहाँ पे है और वोट करने आएंगी। ये कतारें देखिए आप जो है ये सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है बूथ पर लगी हुई हैं। ये दिखाता है कि जो वोटर्स हैं उनके अंदर इस बात से उत्साह है। भाई साहब, क्या नाम आपका? श्रवण शुक्ला। चल जी, क्या माहौल है, किस तरह के माइंडसेट से आप लोग वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं वोट देने के लिए? क्या बस डेवलपमेंट के लिए ही वोट देने कर जा रहे हैं हम लोग। विकास मुद्दा है विकास आपके लिए? मुद्दा है बिल्कुल। क्या मुद्दा है आपके लिए जो आप वोट करने के लिए कतारों में खड़े हैं? मतलब विकास मुद्दा ही है। हाँ, बाकी सुबह से लोग लाइनों में है। पिछली बार जो वोट प्रतिशत कम हो रहा था, तो इस बार लग रहा है अमेठी में बढ़िया होगा प्रतिशत? जी लग रहा है कि वोट प्रतिशत जो है इस बार ठीक ठाक होगा? होना तो चाहिए था, माहौल तो यही दिख रहा है। क्या है दिमाग में, क्या चल रहा है वोट देने जाने के बस बाद? मोदी मोदी मोदी। तो ये वोटर्स हैं, एक बार आपको थोड़ा सा महिलाओं के पास भी लेके चलते हैं। एक कतार महिलाओं की भी है यहाँ पे जो वोट देने के लिए यहाँ पे आई हैं। आप लोग वोट देने के लिए खड़े हैं यहाँ पे, कुछ सोचा है, क्या है दिमाग में? हाँ, सोचे हैं दिमाग में। हाँ, क्या है मुद्दा, क्या सोच के आई हैं? अरे जो सोचे हैं, जो जहाँ देंगे वहाँ बताएंगे बाद में। बताइए, बताओ भले, लेकिन बताइए, बताना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, हाँ बिल्कुल, ये महिलाएं हैं और इनमें भी जोश है। ये आप इससे वोटर्स की इन बातों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वोटर्स का मूड क्या है। जो बड़ी बात आप इसकी कह रहे थे, इस बार उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सबसे इम्पोर्टेंट 2 सीटें हैं जिसे आप हाई प्रोफाइल सीट कह सकते हैं। एक अमेठी जहां पे मौजूद हूं, और पास का ही एक दूसरा लोकसभा है, वो रायबरेली है। चूंकि ये दोनों को गांधी फैमिली से एसोसिएट किया जाता है, लंबे समय तक गांधी परिवार इस दोनों लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता रहा है, इसलिए इन्हें गांधी परिवार का गढ़ किला भी कहा जाता था। लेकिन 2019 में अमेठी में डेंट लगा। स्मृति ईरानी ने पहली बार राहुल गांधी को अमेठी से जो है वो पराजय दी उनको, और उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि जो है अमेठी के किले को स्मृति ईरानी ने ढहा दिया है। अब ये किला क्या वापस कांग्रेस बचा पाएगी? क्योंकि चर्चा इस बात की थी कि राहुल गांधी वापस यहाँ पे आएंगे, लेकिन अचानक नॉमिनेशन के लास्ट डे पर यह फैसला हुआ कि राहुल गांधी इसके बजाय, अमेठी के बजाय पास का जो लोकसभा है रायबरेली, वहां से चुनाव में जाएंगे। क्योंकि जिन 14 सीटों पर इस बार इलेक्शन हो रहा है, इनमें से 13 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। महज एक सीट जो रायबरेली थी वो बीजेपी ने लूज किया था। वहां से सोनिया गांधी जो है कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत कर गई थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी वहां से नहीं लड़ रही हैं। उन्होंने अपनी विरासत जो है वो राहुल गांधी को सौंप दी है और राहुल गांधी वहां से इस बार मैदान में है। तो ये दोनों सीटें बहुत ही दिलचस्प हैं। यहाँ पर गांधी फैमिली ने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी के.एल. शर्मा को मैदान में उतारा है और यहाँ का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। जो इक्वेशंस हैं, जो समीकरण है, जो विकास है, उसकी बात की लोग कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं वोटर से, वो भी विकास की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वो। और एक लड़ाई ये भी है कि स्मृति ईरानी जो है 2014 में जब अमेठी आई थी, तब से लगातार अमेठी आती रही। 2014 में वो चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना रिलेशन अमेठी से नहीं तोड़ा, लगातार आती रही। इसका फायदा उनको 2019 में मिला। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस बार क्या कांग्रेस फिर से अपने इस गढ़ को बचा पाती है या एक बार फिर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करती यहां नजर आएगी। नजरें रहेंगी नतीजों पर, लेकिन फिलहाल तमाम वोटर से यही अपील कि बढ़ चढ़कर वोट दें। लोकतंत्र का पर्व आपके लिए है। हमारे सहयोगी आस्था चोपड़ा भी मुंबई से मौजूद हैं। मालाबार हिल्स बहुत ही खास इलाका मुंबई का, जहां से इस वक्त आस्था मौजूद है। आस्था, बताएं सुबह से अब तक किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? और यहां पर हमने देखा बहुत दिलचस्प तस्वीरें भी आई। दिग्गजों ने पहले वोट डालकर एक तरह से मिसाल भी दी कि पहले मतदान फिर बाकी कोई काम।
बिल्कुल ठीक प्रशांत जी, ईटी ना स्वदेश पहुंच चुका है इस बार लोकतंत्र के महापर्व में मलाबार हिल्स वालसिंघम स्कूल में। और यहाँ पे जोश की बात करी जाए तो लोगों में भरपूर जोश देखने को मिल रहा है। लोग 6:30 बजे से यहाँ पे कतार में खड़े हुए थे कि जैसे ही वोटिंग के गेट्स खुलेंगे लोगों ने एंट्री करनी शुरू कर दी थी और मतदान देने शुरू कर दिए थे। बहुत ही खास हस्तियां भी आई हैं यहाँ पे। पीयूष गोयल, जैसे कि आपने बात करी, पीयूष गोयल ने 7:30 बजे आकर अपना वोट यहाँ पे मतदान किया। और साथ ही साथ लोगों की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे लोगों को बसेस मिल रही हैं अपने अपने घरों से यहाँ पे मतदान के लिए। बहुत ज्यादा व्यवस्था देखी जा रही है यहाँ पे। व्हील चेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी उम्र हो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स भी देखने को मिल रहे हैं। 18 साल के लोगों से भी हमने बातचीत करी और बड़े बुजुर्गों से भी हमने बातचीत करी। लोग जल्दी आने के लिए मौसम की वजह से, जो कि बहुत भरपूर गर्मी है यहाँ पे, उससे बचने के लिए लोगों ने और कतारों से बचने के लिए लोगों ने शुरू में ही 6:30-7 बजे से यहाँ पे कतारें शुरू कर दी थी। और जोश तो भरपूर दिख रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। 7 बजे से ही देखना शुरू कर दिया था हमने, आ रहे हैं। साथ में बसेस की व्यवस्था और व्हील चेयर की व्यवस्था से पूरी कड़ी टाइट है यहाँ पे कि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है आज ये लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें लोग भरपूर हिस्सेदारी अपनी बरकरार कर रहे हैं और लोग भरपूर मजे से आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आस्था वाकई जो है ये लोकतंत्र का पर्व बताता है कि आपकी एक वोट की अहमियत क्या है। और जिन तस्वीरों को हमने आपके सामने रखा, उन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि चाहे अमेठी हो, चाहे मुंबई हो, देश का कोई भी इलाका हो, जो जागरूक वोटर है वो अपनी वोट की चोट से अहम तरीके से इस बार जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आस्था। इसके साथ ही अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पर आगे भी हम आपको पल पल का हाल बताते रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें वोटिंग के उत्साह की, तो सुबह से ही बड़ी ही दिलचस्प और एक, जैसा मैंने कहा कि एक मिसाल वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि सबसे पहले जो दिग्गज थे अपने अपने क्षेत्र के, उन्होंने पोलिंग की और उन्होंने एक तरह से संदेश भी दिया। मुंबई के पोलिंग बूथ पर स्टार्स की कतार भी देखने को मिली। अक्षय कुमार हों, जानवी कपूर हों, राजकुमार राव हों, सान्या मल्होत्रा जैसे स्टार्स ने वोट डाला और लोगों से वोट देने की अपील की। और चलिए यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी दिग्गज हस्तियों ने वोट डाला। कुछ तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम बाकी चुनावी समीकरण पर भी बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले हमने आपको तमाम ग्राउंड रिपोर्ट बताई और इसके साथ ही ये भी दिखाया कि किस तरह से फिल्मी हस्तियों ने वोट डाला। अब आपको बताते हैं मुंबई के पेड्डर रोड में आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने सुबह सुबह सबसे पहले अपने परिवार के साथ पहुंचकर वोट डाला और लोगों से मतदान की अपील की। ये बहुत एक गर्व महसूस होता है जब हम वोट करते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 97 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जो अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट्स और ह्यूज स्केल में ये इसका अरेंजमेंट्स होता है। सो सारे वोटर्स के लिए, देश में हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत एक मोमेंट ऑफ प्राइड है और मैं सबको अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जल्दी सुबह से जल्द जाके अपने वोट डालिए। बिल्कुल, तो तमाम हस्तियां ये अपील कर रही हैं और वाकई अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला है, आपके इलाके में अगर पोलिंग हो रही है तो जरूर अपना वोट कास्ट कीजिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मालाबार हिल्स में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र का उत्सव मुंबई में और अन्य प्रदेशों में 5वें चरण में मनाया जा रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया देशवासियों से, उनके परिवारजनों से, हम सब इस उत्सव में भाग लें। हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएं।
आज लगभग 100 करोड़ भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के मतदाता छोटे महीने 1.5 महीने के भीतर अपना मत देते हैं। देश किस प्रकार से आगे चले उसके भाग्य विधाता बनते हैं। तो तमाम दिग्गज हस्तियां वोट का इस्तेमाल कर चुकी हैं, लोगों से अपील कर रही हैं और इसी सिलसिले में मुंबई के केम्स कॉर्नर में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। I would like to say that it's a great privilege to have the opportunity to vote, and I would request all Mumbaikars to come and exercise their franchise and vote today. तो हम तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट से भी गुजरे, हर जो पोलिंग बूथ है, इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, उसके समीकरण भी आपके सामने रखे। और इस बीच हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पीरामल से और जब उन्होंने वोट कास्ट किया उसके बाद खास बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है वीआईपी के चेयरमैन दिलीप पिरामिल। सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें वोटिंग परसेंटेज हमने कम देखा है और आप सुबह सुबह वोट डालने आए, तो किस तरह का मैसेज होगा यंगस्टर्स के लिए कि जो वोट डालने इतना नहीं आते हैं तो उनको कैसे देखना चाहिए? देखिए, तो हर एक व्यक्ति यही कहता है कि भी वोट तो देना आपकी एकदम कर्तव्य है, तो और उससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। सर, कॉर्पोरेट इंडिया का आप हिस्सा है, तो कॉर्पोरेट इंडिया इस बार के लोकसभा चुनाव को किस तरह से देख रहा है? 2024 लोकसभा चुनाव से कॉर्पोरेट इंडिया की क्या उम्मीदें हैं? कॉर्पोरेट इंडिया काफी उत्साहित है, क्योंकि ये तो अब लगभग तय है कि मोदी जी आएंगे, भाजपा आएगी, और अभी कितने सीटें आए उसका कोई अनुमान करना मुश्किल है, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं है कि भाजपा आएगी। तो कॉर्पोरेट इंडिया काफी उत्साहपूर्वक है। और सर, अगर रिफॉर्म की फ्रंट पे हम बात करें तो पिछले 10 सालों में कौन कौन से रिफॉर्म है जिससे कॉर्पोरेट इंडिया को फायदा हुआ है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे आप उम्मीद कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, 10 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म तो ये है कि एक तो टैक्सेशन में, क्योंकि सारा आर्थिक व्यवस्था का दारोमदार आय कितना कर सम्मिलित कर सकती है, तो जीएसटी हुआ, और जीएसटी तो बहुत बड़ा रिफॉर्म था, वो 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, और ये सारे विश्व में जीएसटी लागू है, तो इससे बहुत क्लीन अप हुआ है इकोनॉमी में, और कितने कर बढ़ गए हैं। वैसे ही कॉर्पोरेट टैक्सेशन में भी 25% की सीमा है, तो वो भी कम हुए हैं। और कई बार ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि टैक्स रेट कम कर दिया और ये वगैरह, लेकिन उससे जितना टैक्स रेट कम हो उतना ही ज्यादा कलेक्शन होता है, तो मतलब राजस्व उतना बढ़ता है, और ये एकदम प्रमाणित है। तो ये तो सबसे बड़े हैं। और देखिए, और सबसे बड़ा अंतर ये आया कि अभी जितना भी कर जमा होता है वो उपयोग ठीक से उसका होता है। पहले तो जैसे कांग्रेस के जमाने में तो 15% जाता था बेनिफिशियरी को, अभी तो पूरा 100% जाता है। करप्शन इतना टॉप लेवल पे तो बहुत कम हो गया है। और सर, क्या ना उम्मीदें रही जो आप चाहते थे सरकार से ये काम होना, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया? देखिए, ऐसा लोगों का कहना है कि अगर बहुत अच्छी आर्थिक व्यवस्था होती तो ग्रोथ रेट थोड़ा और 8% भी हो जाता। तो मतलब अभी जो कर रहे हैं उससे और अधिक और सुधार होना चाहिए था। तो तमाम दिग्गज हस्तियां यही कह रही हैं कि अपना वोट कास्ट कीजिए, और तमाम बातें जो हैं वो ख़ासतौर पे यंगस्टर्स के लिए जो घरों से शायद वोटिंग को एक छुट्टी समझते हैं, इसे छुट्टी मत समझिए, अपना अधिकार समझिए। बाजार के दिग्गज और इनाम होल्डिंग के वल्लभ भंसाली ने भी अपना वोट कास्ट किया और खास संदेश दिया। Democracy means
means that every citizen must have a sense of ownership of the country. All the others, they work for us, which means we expect them to help us. और इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी पार्टियां विकास के मुद्दों और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दें। कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान करने के बाद अक्षय कुमार ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका भारत विकसित और मजबूत हो और इसे ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने वोट कास्ट किया। चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। और वहीं 5वें चरण के मतदान के बीच छठे और अंतिम 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पुरी में बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ओडिशा दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी ने सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उसके बाद तीर्थ नगरी में रोड शो की शुरुआत हुई। इसके बाद पीएम ओडिशा के ढेंकानाल और कटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा में प्रचार के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के तमलुक और झारग्राम में रैलियों को संबोधित करेंगे। छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर अपना चुनावी कैंपेन तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह साउथ दिल्ली, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि 2019 और 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को पोलिंग होनी है। चलिए, चुनावों से अलग कुछ अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। ईरान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की आशंका जताई जा रही है। लोकल मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों में से किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह अहियान सहित 9 लोग सवार थे। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वरजेगन शहर के पास यह हादसा हुआ। और चलिए अब बात करते हैं गर्मी की। दिल्ली NCR समेत पूरे देश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी का नजफगढ़ का इलाका सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। देश के 7 शहरों में 47 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि अभी आगे गर्मी और बढ़ने की संभावना है। IMD ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिनों तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। चलिए इस